तो हेलो सांग मैंने आपको स्वागत करुच्ची मो चैनल AS360 को। तो जल्दी जल्दी आसी भिडियोटी को लाइक करिया संगे संगे चैनल टी को सब्सक्राइब कर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपण मैंने 1K कंप्लीट कर आम यूट्यूब चैनल उपरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन है क्लास रेगुलर हो पार नाला, तो मुझे ट्राए करी आज क्लास करने सागर बहुत शेड्यूलाइज करी आज बहुत किसी जिन आज आप जानवे आम ग्रुप रु कौन कौन आम प्लानिंग करवा। जस्ट आमर 1.5 मंथ रहा आप एसओ एग्जाम आज यदि कहि अगस्ट 5 आज आपंकर जुलाई 5 अगस्ट 21 दैट्स मीन वन समथिंग आपंकर 1.5 मास रहा एग्जाम। तो से 1.5 मास कौन करवा केमी जहाँ भी जीएस कोर्स बची केमी कंप्लीट करवा केमती रिविजन करवा पूरा अप्रोच पे आज गोटे वीडियो आसो ये क्लास पर डेफिनेटली सब स्टूडेंट देखिए। तो आज आम कौन पढ़ा ना पॉलिटी आपण मानकर सब डिमांड थी सर आप आर्ट्स नहीं आसतु ब्रिटिश मानकर। तो से ब्रिटिश मानकर आर्ट्स नहीं मुझे आसी जस्ट मत गोटे सेकेंड देवे। तो से आक्ट्स आज पूरा डिटेल डिस्कसन करवा से आक्ट्स उपरे कि से ब्रिटिश आक्ट्स कौन को आक्ट्स आसला जमी रेगुलेटिंग आक्ट्स हो पीट्स इंडिया एक्ट हो चार्टर एक्ट हो इंडियन काउंसिल एक्ट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हो 1858 एक्ट हो तापर इंडिपेंडेंस एक्ट हो बहुत सारा नियम अच्छी। तो से एक्ट गुड़ा कौन बहुत मन रखिए आपर कष्ट हुए हाँ फंडामेंटल राइट्स आम कंटिन्यू करवा। तो बिकज मुझे चाहिए यहाँ आपंकर आक्ट्स आगे कंप्लीट करदेवी देन फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करदेवी देन डीपीएसपी कंप्लीट करवा संगे संगे देन फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट करदेवी एंड पॉलिटिक्स ओवर हो सिलेबस आपंकर मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट होगी। देन आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को जीवार बहुत शीघ्र क्लास कर सब जिन कंप्लीट करदे ठीक अच्छे। तो क्लास स्टार्ट करने पूर्व आपण मानक आउ थे कहीदेक चाहिए कि मो टेलीग्राम चैनल नेम हूँ AS360 ठीक अच्छे। जी भी स्टूडेंट आम ग्रुप जी भी स्टूडेंट वीडियो टी न्यू देखुं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आम टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी डेफिनेटली जॉइन करूँ। आपड़ डेफिनेटली किसी ना कि फायदा पाइबे सागे क्विज भी अटेंड करूँ राति 9टार तो आपंकर बेनिफिट्स हम। तो ब्रिटिश आक्ट्स कौन तो से आक्ट्स पढ़ा पूर्व मुझे बेसिक अंडरस्टांडिंग आपको कराइबी ठीक अच्छे। तो से बेसिक अंडरस्टांडिंग बुझा ट्राए करेंगे सब जिन आपंकर क्लीयर हो। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाई सारी पूरा इतिहास मॉडर्न इतिहास में आपको पढ़ाई सारी जोटी आपण मुझे 1600 मसीहा बुझा ट्राए करेंगे ना 1600 मसीह क्वीन एलिजाबेथ वन कि इंग्लैंड राणी थे सी गोटे रॉयल चार्टर पास कले कौन ना ब्रिटिश कंपनी मानक इंडिया जाई तुम ट्रेड कर बिकज पर्तुगीज भास्को डा गामा इंडिया को आसिकी बहुत टंका प्रॉफिट करता से टाइम रे। तो ब्रिटिश माने भी चाहिए ट्राए लक को ट्राए करने तो से भी आसिले। तो आसिक 1608 मसीह मोगल सम्राट जहांगीर का पाख आसिले। देन 1613 फास्ट फैक्ट्री एट सूरत 1615 सेकेंड फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1616 थर्ड फैक्ट्री देवपत्तनम एमती बहुत सारा फैक्ट्रीज बनला। जो फैक्ट्रीज बनीगला तो कौन है जिनटी को कम्प्लीटली बुझा ट्राए करेंगे ना जब मुझे कहूँ अंडरस्टांडिंग दूसरी आपंकर कौन ना ब्रिटिश आक्ट्स पूर्वर। तो 1600 मसीह सांग मैंने आपंकर कौन है 1600 मसीह गोटे रॉयल चार्टर पास है कौन ना गोटे रॉयल चार्टर पास कला किए ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कला क्वीन एलिजाबेथ वन कि इंडिया को जाओ तुम इंडिया रे ट्रेड कर फर्स्ट कथा ठीक अच्छे। तो से रॉयल चार्टर रे कौन है ना ब्रिटिश कंपनी मैंने कौन है ना इंडिया को आसिले ठीक अच्छे। इंडिया को आसिले ठीक अच्छे। इंडिया को आसला 1613 से फास्ट फैक्ट्री लगे कौटी ना सूरत रे ठीक अच्छे। सूरत लगे से आसबार रॉयल चार्टर मुख्य प्रपोज कौन था मुख्य प्रपोज थिला कौन ना ट्रेड आमको ट्रेड कर बिजनेस करार अच्छी आमको बिजनेस कर बहुत सारा जिन करार अच्छे। बट 1613 मसीह एमती चलला फैक्ट्री बनी चलला गोटे डेट आसला मन रखिए ना से डेट कौन 1613 मसीहा पर आपंकर गोटे डेट आसला कौन ना 1757 23 जून 1757 किए कौन होता कहीपर 23 जून 1757 कौन आ किए करता किए कहीपर वो हिस्ट्री आप पढ़ाई मन अच्छे ना बैटल ऑफ प्लासी होता कौन ना बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी आपको कहवाक पड़े बिकज आपने पढ़ी ठीक अच्छे। आ हिस्ट्री मुझे कहीं पूर्व बुझा ट्राए करेंगे ठीक अच्छे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी है 1764 मसीह आपंकर कौन है ना बैटल ऑफ बक्सर है बैटल ऑफ बक्सर है ठीक अच्छे। आपने जानी बैटल ऑफ बक्सर कौन बैटल ऑफ प्लासी कौन ना जिते बैटल ऑफ प्लासी सैला धीरे धीरे कौन है ना
इंग्रेज मानकर पॉलिटिकल पावर इंडिया ग्रो कला राजनीतिक शक्ति बहुत धीरे धीरे ग्रो कला कारण बिकज से ही जीतेले बट से सपोर्ट करते आपने मन थी 1764 मसीहा से बैटल ऑफ बक्सर है बैटल ऑफ बक्सर जिते ब्रिटिशर मैंने जीतीगले फाइनाली गोटे तापर कौन आसला बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर मैंने जीतीगले तापर आसला 1765 मसीहा से 1765 मसीह आपंकर कौन है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद कौन है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद ये ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद कहार मन अच्छी ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे कौन मेंशन थिला ना बंगाल बिहार ओडिशा रो जहाँ भी रेवेन्यू मिलिबो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट पाक जीवो बुझी परछन ता माने कोन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दीवानी राइट्स मिल गला कौन ना ब्रिटिश गवर्नमेंट मानु को एठी लिखुची ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक दीवानी राइट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहला एटा दीवानी राइट्स मिलगला जो दीवानी राइट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलला को स्टेट रो मिलला ना फर्स्ट होची बंगाल आपनकर बंगाल देन बिहार देन ओडिशा आम ओडिशा ठीक अच्छे ओडिशा से ओडिशा थिला तो आर मिलगला ता माने कौन 1600 मसीह गोटे जमी क्वीन एलिजाबेथ गोटे रॉयल चार्टर पास कले ना इंडिया को आपने जो ट्रेड करने से ट्रेड प्रपोजल आसिले इंडिया रे फैक्ट्री बनइले बट धीरे धीरे कौन है टाइम टू टाइम जिते से इंडिया रे रहीगले तो धीरे धीरे कौन है ना से इंडिया पॉलिटिकल पावर मुंड पुरेले आपण मैंने जानते जो मोगल लास्ट पीरियड जो मानकर मोगल सम्राट मानकर एते कई आपणकर मेन रूलर कहीं नथिले से औरंगजेब हो शाहजहां हो से किसी भैल्यू नाला कि अस्तित्व से नाला जो टाइम रे न्यू न्यू नवाब मानकर इंटीग्रेट होता जो मराठा कथा कही मैसूर हैदर अली अंडर कही अवध आपंकर कही मुझे बंगाल कथा कही जो सिराजुद्दौला कथा आसूला धीरे 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 मुर्शिद कुली खान कथा आसला धीरे धीरे नवाबकर सृष्टि होता जोटा कि मुझे हिस्ट्री क्लास रे सब करेछि जदि कहार भी हिस्ट्री पढ़ी ना तो ये जिन से बुझीपारे डेफिनेटली से बुझीपारे बिकज एटा हिस्ट्री पार्ट इट इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड इट इज द पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी फर्स्ट पार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बुझीपार तो से मॉडर्न हिस्ट्री क्लास जी भी कंप्लीट कर से ही या बुझीपारे आउ कहीं बुझीपारे कारण ये बैटल ऑफ पलासी से बुझीपार न बैटल ऑफ बक्सर बुझीपारे ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद बुझीपारे दीवानी राइट्स बुझीपारे जोटा कि मैं सबू जाक आपंकर कौटी ना जातु ऑटोनोमस स्टेट बंगाल जो दुटा क्लास है से बंगाल क्लास देखो डेफिनेटली आप सब जिन ऑटोनोमस स्टेट में बुझीजे ये सब जिन बुझी आपको आसीज ठीक अच्छे तापर कौन है धीरे धीरे 1765 मसीहा आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन आसीथिला केवल कौन कमर्शियल प्रपोज ट्रेड करने बिजनेस करने बट से पाइला कौन ना से पाइला जो दीवानी राइट्स माने कौन से टैक्स पाने तो तुम्हें आसीच टैक्स देके आमको व्यापार करने बट सी कौन कला बंगाल बिहार ओडिशा धीरे धीरे टैक्स नवा सृष्टि कलानी तामाने से एडमिनिस्ट्रेटिव होगा स्टार्ट कलानी तामाने से पॉलिटिकल पावर ता अंडर स्टार्ट नवा स्टार्ट कलानी बुझिपार आउ को कंपनी आसला ना ईस्ट इंडिया कंपनी आसला ठीक अच्छे कौ कंपनी आपंकर आसला 1763 इंडिया फैक्ट्री बनई कौ कंपनी आसला कंपनी नाम मन रखिबो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये सब कथा आपंकर कहार मन अच्छे कहीं सब कथा कुछ बुझीपारे डोंट वरी सब जिन कहबी ना कौन है धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ी चलला 1764 बैटल ऑफ बक्सर है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद मिलगला दैट्स मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा ब्रिटिश गवर्नमेंट को बंगाल बिहार ओडिशा दीवानी राइट मिलगला बाय टैक्स कलेक्शन ऑर्डर मिलगला तापर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कौन देखला ना मु पठेली ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर ओनली द कमर्शियल पर्पस फॉर ओनली द ट्रेड पर्पस ताने कौन तुम जाओ व्यापार कर आमको पैसा मुनाफा दियो बट ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रे जाएंगी व्यापार करने बदले पॉलिटिकल पावर हाथ को नेलानी धीरे धीरे कौन है सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाथ को नेलानी टैक्स कलेक्शन कलानी लोक मानू ताने ईस्ट इंडिया कंपनी पावर बढ़ी आमको कंट्रोल करने को पड़ो किए कहला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए कौन चाहिए ना ब्रिटिश कंपनी मानकर पावर बढ़ीगला आप ईस्ट इंडिया कंपनी पावर बढ़ीगला भारत में तो से कंट्रोल करा पड़ो बाय द टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारा नियम कानून नहीं आसछन्ती तो सही कानून नियम कानून द्वारा भी आम संविधान लिखाई बहुत सारा जिन आम संविधान से आडप्टेसन होती तो सही नियम कानून जो आपंकर टाइम टू टाइम इवॉल्व हो चलला तो सही गुड़ाक आम मैंने कौन कहते ना ब्रिटिश एक्ट्स तो धीरे 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 से लोक मानू खुशी करने नियम कानून को रेगुलेट करने बहुत सारा कानून नहीं आसला जो गुड़ाक आम कहना ना ब्रिटिश एक्ट्स
किए बुझीपारा आज ब्रिटिश एक्ट कौन समस्त डायरेक्ट ब्रिटिश एक्ट को जाती रेगुलेटिंग एक्ट को डायरेक्ट स्टार्ट करती बट मु रेगुलेटिंग एक्ट को जानी मुझे बैकग्राउंड आपण मानक नवा स्टार्ट कली जो बैकग्राउंड में आपको बैटल ऑफ पलासी बैटल ऑफ बक्सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ता संगे संगे आपन को ब्रिटिश गवर्नमेंट उपर किसी कथा आपण कहली कहार डाउट अच्छे आज क्लास कहतु जदि कहार भी किसी डाउट अच्छी लाइक कमेंट शेयर करूँ न करूँ डेफिनेटली आपन डाउट को पचारू ठीक अच्छे जदि कहार भी किसी डाउट अच्छे आप डाउट कमेंट बॉक्स में पचारतु डेफिनेटली मुझे देखी आउ हाँ रेगुलर क्लास को आसवा स्टार्ट करी बेटू जब भी मुझे क्लास करी वीकली 3 to 4 डेज जहाँ भी मुझे क्लास करी शेड्यूल आपको देदेवी क्लास आउ मिस करें बिकज क्लास इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द टाइम पीरियड आउ जी समय रहा क्लास करा टेस्ट करा क्विज करा सब जिन हम बट से टॉपिक में एनालिसिस करी आज क्लास पर एवं मुझे आज क्लास को डेकोरम को मुझे नष्ट करने को चाहूनी ठीक अच्छे तो बुझीगले जो एमती सब धीरे धीरे रेगुलेट करने ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकू ईस्ट इंडिया कंपनी की तो बहुत सारा एक्ट्स आसला ताकू ब्रिटिश एक्ट्स कहुए तो ये कॉन्सेप्ट बुझीगले जदि स्क्रीनशॉट नवार अच्छे नहीं पारती अदरवाइज न नहीं पारती बिकज यहाँ हूँ कनसेप्ट यहाँ हूँ आप बुझे ना ब्रिटिश एक्ट कौन पर आसीला इवल्विंग पीरियड ऑफ द ब्रिटिश एक्ट ठीक अच्छे तापर जा कौन ना ब्रिटिश मान एक्ट कौन कौन आसला बुझा आउ गोटे कथा मन रखिए जो ब्रिटिश एक्ट्स आपर आसला ठीक अच्छे जो ब्रिटिश एक्ट्स आपर आसला मुझे लिखिदे जो ब्रिटिश एक्ट्स आपर आसला सेटा दीटा फेजेस रे भंगा जाए कौन ठीक अच्छे दीटा फेजेस रे भंगा जाए गोटे आपणकर 1773 मसीह 1857 मसीहा 1857 मसीह कौन होता किए कहीपर आउ गोटे हूँ 1857 नु 1947 मन रखिए ब्रिटिश एक्ट दीटा पीरियड रे बहुत सारा एक्ट आसला गोटे आपणकर 1773 मसीह 1857 मसीहा गोटे 1857 मसीह 1947 मसीहा दैट्स मीन 1857 ने आपणकर सिपाही विद्रोह होता सिपाही म्यूटिनी होता तो 1857 रिवोल्ट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन है केमी कौन ब्रिटिश क्राउन हाथ को जाता सब कथा आम मैंने पढ़ी एवं भी से विषय डिस्कसन करें बस यही दुटा जिन मन रखिए ना एक्ट्स को आम दी भाग डिवाइड करती आ अंडर किसी एक्ट आसे ता अंडर किसी एक्ट्स आसे तो से एक्ट्स कौन कौन तापर डिस्कसन करवा ठीक अच्छे बुझीगले तो नेबार स्क्रीनशॉट ने तो बी फास्ट आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गला आपण मानकर 1 2 3 एबे कौन करवा गोटे कथा मुझे कहूँ चाहिए तो डायरेक्ट मुझे एक्ट्स पढ़ेबी ना अदरवाइज आपण मैंने कौन करेंगे ना मुझे सब एक्ट्स गुड़ा आज लिखिदे आप एक्ट्स को लिखु तापर आम कौन करवा ना धीरे 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 गोटे गोटे एक्ट्स को कंप्लीट करके जा जहाँ आपण अप्रोच रही से अप्रोच अनुसार आम कम करवा जहाँ भी आपंकर अप्रोच रही से अप्रोच अनुसार आम कम करवा जमती आपने बुझीपारे सेमती मुझे बुझा ट्राए करी बिकज एटा हिस्ट्री पार्ट एंड पॉलिटी पार्ट आपने जानते हैं बहुत भल भाव हिस्ट्री की कंप्लीट कर पॉलिटी आम कंटिन्यू करुँच आराम से सब जिन बुझी डोंट वरी ठीक अच्छे तो ये कौन करवा जो एक्ट्स गुड़ा आसला से एक्ट्स गुड़ा ना आगे लिखिदेवा तापर आम एक्ट्स को स्टार्ट करवा ठीक अच्छे तो ये मुझे लिखिदे ना कौन ऑल ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्ट्स आनी ठीक है गोटे फास्ट एक्ट ना जब लिखा नहीं फास्ट एक्ट आपंकर लिखु रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट गुड़ा ना लिखुची रेगुलेटिंग एक्ट के आसला 1773 मसीह सेकेंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट केबे 1781 थर्ड क्विट्स इंडिया एक्ट सत्रह 4 एक्ट ऑफ 1786 फिफ्थ चार्टर एक्ट 1793 6 चार्टर एक्ट 1813 7
चार्टर एक्ट 1833, 8 चार्टर एक्ट 1853। तो गोटे फेजेस गला मु कही 1773 मसीह 1857 भितर कौ कौ एक्ट आसला। तो फास्ट आसला आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट चार्टा आसला 1793, 1813, 1833 एंड 1853। बस मन रखु जिन डोंट वरी सबू जिन डिटेल बुझेबी किसी भी एक्ट आप मुंडर जीवन बस आपको लिखु बर्तमान ठीक अच्छे। तो तापर सेकेंड फेज रे आसीबा 9 नंबर एक्ट रे कौन आसला एक्ट 858 बार आर गोटे अलग ना अच्छी कौन ना क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। टेन इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861, 11 सही इंडियन काउंसिल एक्ट 3टा इंडियन काउंसिल एक्ट आसला ठीक अच्छे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 12 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ठीक अच्छे। 12टा गला। 13 नंबर कौन आसला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट 1919 14 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एंड फाइनली गोटे एक्ट आस 15 नंबर कौन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जोटा कि भारत स्वाधीन हम ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स कौन है ब्रिटिश जहाँ भी एक्ट्स आसी सबू एक्ट्स को आपण मान सामने लिखिदेली दैट्स मीन ऑल ब्रिटिश एक्ट्स। तो यही जिनस आपण पीडीएफ रे लिखा जाए बट आपण मान मन रुहे ना। तो आगे स्क्रीनशॉट नि मुझे कहूँ ठीक है आगे स्क्रीनशॉट नहीं गले स्क्रीनशॉट ओके। तो ब्रिटिश एक्ट्स को मुझे 2टा फेजेस रे भांगिली ना 15टा एक्ट अच्छे सांग मैंने 15टा एक्ट। तो आज जब इंपोर्टाट एक्ट आप कहूँ चाहिए मन रखिए आज कहीदे रेगुलेटिंग एक्ट को मन रखिए दैट इज द मोस्ट इंपोर्टाट एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट को मन रखिए, चार्टर एक्ट 1833 के मन रखिए, 1853 के मन रखिए 2टा इंपोर्टेंट चार्टर एक्ट 1858 को मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट भी मन रखिए इंपोर्टेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 के मन रखिए, 1919 के मन रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को मन रखिए, इंडिपेंडेंस एक्ट को मन रखिए। तो एतिक एक्ट आपंकर इंपोर्टेंट। आउ बाकी जहाँ रहा एक्ट ऑफ सेटलमेंट यू हैव टू स्किप आपको स्किप करेंगे, आपको स्किप करेंगे, आपको स्किप करेंगे, आपको स्किप करेंगे बट मु सब जिन पढ़ी मुझे स्किप करेंगे बिकज जब एग्जाम आसीगला आप मतलब सार आप पढ़े ना बट मुझे इंपोर्टाट कही ना ये जिन आप पढ़ीपारे ये जिन को आप स्किप करेंगे बट जोटा इंपोर्टाट लिखली यू हैव टू डेफिनेटली रीड दैट जोटा को इंपोर्टाट कहली आपको डेफिनेटली पढ़ा दरकार बिकज से मोस्ट इंपोर्टाट प्रोबेबिलिटी जहाँ क्वेश्चन बार बार आसे आउ से आक्ट्स आपण मैंने हमें से आक्ट आक्ट कहीं आपण दिन जाए बट आपण मन ना आर्टिकल हमें मुझे ना फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 ରୁ 35 बस गोटे बेसिक कनसेप्ट क्लास नहीं फंडामेंटल राइट्स कौन किसी एक्ट्स में देखी केमी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा बुझीपार तो से मुझे क्लासेस को कंटिन्यू करूँ एसो 360 प्लाटफर्म में आपण कौन मिलूँ से आपने ही जानते बिकज आम क्या भाई पीडीएफ आपको दौनु ना क्लास करूँ आम डेफिनेटली क्लास करूँ आपण क्लास शेष में क्विज भी करूँ जो कि आप निजर ही
गेनिंग होची ठीक अच्छे तो बुझीपारे कौन ना आपण मैंने आक्ट गुड़ा बुझीगले एवं गोटे गोटे कर आक्ट डिस्कसन करवा 15टा आक्ट अच्छी तो सबुदिन आम 5टा लेखा आक्ट कंटिन्यू करवा आज 5टा आक्ट पढ़ा ठीक अच्छे आज 5टा आक्ट पढ़ा तो तापर दिन 5टा पढ़ा और तापर दिन 5टा पढ़ा ताने कौन 15टा 3टा क्लास लगे 3टा क्लास रे सब आक्ट कंटिन्यू करा बिकज बहुत सारा बुझा जिन अच्छी क्लास रे जदि कौ टीचर भाया कह मुझे गोटे दिन में सब आक्ट पढ़ेदेवी मुझे गोटे वीडियो देखिली 15 मिनिट से सब आक्ट पढ़े देते भाई विदिन 15 मिनिट से 15 मिनिट सब जन आक्ट्स आपण मानकर कंटिन्यू कर देते जड़े हाउ कैन इट पॉसिबल आई थिंक 15 मिनट मत लगला अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपण मानक दवाई आक्ट्स कौन कौन अच्छी सब आक्ट्स आपण मानक सामने लिखापी बट से टीचर कौन कर 15 मिनट यूट्यूब सब ब्रिटिश आक्ट्स पढ़े देते तो देन जातु से पढ़ु जो 15 मिनट सब जिन हो तो ये सी करदेव आपर आजिका टाइम गोटे घटना घटुची आप जानते ना पैसा दिंतु एस आपंकर तो सही भाया जी 15 मिनट पढ़ू से ये सी देदेवे ना ऑटोमेटिकली जदि लाइफ रे केबे पढ़वार अच्छे ना सहजरे मिलुवा जिन लाइफ रे बेस दिन लंग लास्टिंग कर डेफिनेटली मन रखिए सहजरे मिल जिन लाइफ लंग लास्टिंग करनी आउ हाँ आपण ओडिशार सिविल सर्विस पर आपण सबुठार हायर पोस्ट एस एग्जाम दौरान सहजरे हो एत मजाक एमती घंटे 2 घंटा पढ़ीदे मजा मस्ती करवा सांग मान सहित कथा देन ये सो हो डेफिनेटली केबी भी आप एमती पाइपर यू हैव टू डू हार्डवर्क आपण मानक हार्डवर्क करार अच्छे दिन को 8 to 10 आवर पढ़ार अच्छी बहुत सारे जिन को लॉट्स ऑफ टाइम रिविजन करार अच्छी विदिन 1.5 मंथ मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिखाँ एवं किसी आवश्यक नहीं फोन टेलीग्राम रे अदरवाइज टाइम वेस्टेज करतुनि जहाँ पढ़ी कंटिन्यू करके रिविजन करूँ मॉक टेस्ट दिंतु विभिन्न साइड फ्री टेस्ट मिलूँ टेस्ट दिंतु जो दिन आम भी टेस्ट करूँ एसो 360 टेलीग्राम पर ताको से टेस्ट अटेंड करूँ मैक्सिमम ओल्ड स्टूडेंट गाए कुआड़े जाइछन्ति से माने मु कहि ना सारी भी जो जिन टाइम टिके दरकार बट डेफिनेटली मो एग्जाम 12 13 14 अच्छी 12 13 14 बट आई हैव टू टेक क्लास मत क्लास नोक पड़ुची मुझे डेफिनेटली करुँच आप सामने ठिया ही क्लास करने तो बुझा ट्राए करूँ जिनस कौन हो देखिए लास्ट को मो एग्जाम सागर कंप्रोमाइज करी बट आपण सागर कंप्रोमाइज करें बिकज एग्जाम आपण अच्छी मो एग्जाम जिते भी बट आपण मैंने इंपोर्टाट एसो 360 ऑल मेंबर्स इंपोर्टाट आम ग्रुप तो बिकज मो एग्जाम को कंप्रोमाइज करके आपण क्लास करने चाहिए बट डेफिनेटली आप क्लास न करेंगे मुझे कहीं क्लास करने सामने तो बुझीपार तो से कौच भलसे पढ़ा ट्राए करूँ 1.5 मंथ अच्छी एक आज क्लास पर गोटे स्ट्रैटेजिक सेशन आपर आसो 10 to 15 मिनिट तो से क्लास को समस्ते देखिए डेफिनेटली आउ से क्लास को शेयर करेंगे ए क्लास को शेयर करेंगे न करेंगे से क्लास को शेयर करेंगे सब सांग सहित जो मैंने लास्ट 1.5 मंथ केमी प्रिपेरेसन करेंगे से हेल्प हो पार बुझीपार तो ठीक अच्छे एवं गोटे गोटे आक्ट्स को डिस्कसन करवा रेगुलेटिंग आक्ट्स एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट फीड्स इंडिया एक्ट ऑफ 1786 एंड चार्टर एक्ट ये 5टा एक्ट आज आम डिस्कसन करवा एंड फाइनाली आउ जहाँ रहा 3टा क्लास कंटिन्यू करवा आई होप आप स्क्रीनशॉट नहीं जाइए मुझे लिभाऊँ देन आम गोटे गोटे एक्ट को कंटिन्यू करवा ठीक अच्छे से कहूँ टेलीग्राम चैनल नेम दूसरी एसो 360 जॉइन करूँ जहाँ डाउट रोचे मो संगे इंटराक्ट करूँ जब किसी भी डाउट रोचे फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास दूसरी ओके एबे जो जो जिनस आप संगे डिस्कसन करी बुझा ट्राए करेंगे दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन ए साइड रे मो आर्ट्स लिखी फीचर ए साइड लिखी गोटे आक्ट लिखी फीचर लिखी जमी गवर्नर भाईचारा फीचर पढ़ी तो सही भाया फीचर पढ़िया बहुत इजिली मन रखीदेवी ठीक अच्छे तो फास्ट आक्ट आमर कौन आसो ना रेगुलेटिंग एक्ट केबे रेगुलेटिंग एक्ट आसला ना 1773 मसीहा मन रखिए ना मु कौन कहले आपण मानक धीरे धीरे जिते ब्रिटिश गवर्नमेंट 1757 मसीह आपंकर कौन बैटल ऑफ पलासी है 1764 बैटल ऑफ बक्सर है 1765 ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद है जो ब्रिटिश आपंकर ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला ना दीवानी राइट्स पाइला टैक्स कलेक्शन राइट्स पाइला
जोटी ब्रिटिश गवर्नमेंट पठेइथिला ताको फॉर ओनली द ट्रेड प्रपोजल ओनली फॉर कमर्शियल प्रपोजल सेठी से इंडिया पॉलिटिकल पावर हाथ को नहीं साराणी तो से टाइम रे कौन है ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए कौन ना क्या रेगुलेट करने को ईस्ट इंडिया कंपनी की आ ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेट करने जो फर्स्ट एक्ट आसला सेटा को रेगुलेटिंग एक्ट कहते जो फर्स्ट एक्ट आसला कौन ना आपण रेगुलेट करने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तो सहीटा को ईस्ट इंडिया आपण रेगुलेटिंग एक्ट कहते लिखी दूसरी कौन पाई टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक अच्छे फर्स्ट एक्ट इंट्रोड्यूस ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेट करने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गोटे एक्ट अणाई जोटा को आम रेगुलेटिंग एक्ट कहवा रेगुलेट करने जो एक्ट अणाई बस रेगुलेटिंग एक्ट कहवा बस तार फीचर कौन कौन थिला तो से फीचर उपर आप ध्यान दिंतु ना तार फीचर कौन कौन थिला ठीक अच्छे आपण मैंने जानते ब्रिटिश गवर्नमेंट से टाइम रे भारत में 3टा प्रेसिडेंसी थिला गोटे ला बंगाल जोटा कलकत्ता आपण मैंने कहते गोटे हूँ माद्रास आ गोटे बम्बे 3टा तार मेन प्रेसिडेंसी थिला आपण मैंने जानते आ सब प्रेसिडेंसी गवर्नर भी थिला कौटू रॉबर्ट क्लाइव टाइम रू 1764 मसीह आपंकर कौन ना आपंकर गवर्नर पदवी सृष्टि हो सारी जोटा कि गवर्नर भाईसराय क्लास आपको हिस्ट्री में कही जदि मैंने न देखी डेफिनेटली जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट देखो ठीक अच्छे तो से टाइम कौन जो 3टा प्रेसिडेंसी था सेठी आपंकर कौन ना गवर्नर थिला बट रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन करागला गोटे नुआ पदवी सृष्टि करागला कौन ना मार्कर ही चलुनी ओके लीव इट कौन ना गवर्नर ऑफ बंगाल को ठीक अच्छे कहा को ना गवर्नर ऑफ बंगाल को ट्रांसफर करागला कोठी की कौन गोटे पावर दियाला ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गला बुझी पारे ना कौन गवर्नर ऑफ बंगाल को गोटे न्यू पावर दियाला कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गला कहा को एक्ट रे रेगुलेटिंग एक्ट रे जोठी आपनकर 3टा प्रेसिडेंसी थिला बॉम्बे माद्रास एंड बंगाल सेठी सबुठी गवर्नर थिले बट गोटे नुआ पदवी करागला कौन ना गवर्नर ऑफ बंगाल को कौन कर दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गला मन रखिए बहुत सारा एग्जाम रे पचारे ना को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गला सेटा होची रेगुलेटिंग एक्ट आउ हाँ फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल किए बनी थे ये लिखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल किए बनी थे फर्स्ट रे वारेन हेस्टिंग्स किए वारेन हेस्टिंग्स आपन थे किए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मु कौन कहली ना जो रेगुलेट करने जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला से कौन प्रोविजन आसला ना जो गवर्नर ऑफ बंगाल थिला ताकू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गला माने तादे एक्स्ट्रा पावर दिया है गला और जी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता वारेन हेस्टिंग्स होता फर्स्ट प्रोविजन सेकेंड प्रोविजन कौन है ठीक अच्छे जो आउ 2टा प्रेसिडेंसी बचला कौन बॉम्बे एंड माद्रास प्रेसिडेंसी अंडर कोठी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तामाने बॉम्बे और माद्रास प्रेसिडेंसी जहाँ भी करने को चाहिए सी परमिशन नब क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू परमिशन नहीं कि से कर बॉम्बे माद्रास अंडर हिम तामाने कौन जहाँ भी बॉम्बे एंड माद्रास करिबा से कहाँ अंडर करिबा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर करिबा तो जो 3टा प्रेसिडेंसी थिला तो से 3टा प्रेसिडेंसी गोटे प्रेसिडेंसी गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गला जे कि फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स साहब होइतिले आउ अंडर जो 2टा प्रेसिडेंसी थिला से माने कहाँ अंडर रहबे आपनकर बंगाल अंडर रहबे तामाने बॉम्बे माद्रास को जहाँ भी करिबा थिबो से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पछरे के करिबा फर्स्ट कदा बुझी गले सेकेंड जिंस गोटे सुप्रीम कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट होता कौन ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट गोटे सुप्रीम कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट होता ठीक अच्छे ना गोटे सुप्रीम कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट होता तो
तो आपण मान मन कन्फ्यूज हो जदि गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीशमेंट होता तो से सुप्रीम कोर्ट आजिकार सुप्रीम कोर्ट सहित किसी इंटरलिंकिंग रोचे भाव आपण मन निहाती डेफिनेटली आसो ना आज सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट सहित सामान ना से जो सुप्रीम कोर्ट आपंकर केबे ना 1774 मसीह कोर्ट होता फोर्ट विलियम कोलकाता फोर्ट विलियम कोलकाता रे आपणकर गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश होता जोटार कि प्रोविजन थिला आपण कौन जोटार प्रोविजन थिला आपण मानकर जड़े चीफ जस्टिस ठीक अच्छे से सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन अनदर 3 जजेस कौन ना जड़े चीफ जस्टिस आउ 3 जन जजेस कौटी जो सुप्रीम कोर्ट आपंकर बना बोली रेगुलेटिंग एक्ट कहला कौटी 1774 मसीह कौ जगह आपंकर फोर्ट विलियम बा कोलकाता से जड़े चीफ जस्टिस रे आउ 3 जन जजेस रे से चीफ जस्टिस जजेस का ना जब दरकार कहीदेवी एलिजा एमपी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड हेड चैम्बर लेम्स्टर वाज द अनदर 3 जजेस दैट इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन किसी आपंकर जानिया से सब जिन दरकार नहीं बस मो प्रोविजन कहली ना गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीशमेंट होता से सुप्रीम कोर्ट 1774 मसीह जोटा कि फोर्ट विलियम कोलकाता रहा जड़े चीफ जस्टिस होता आउ 3 जन जजेस होता दीटा कथा कहली तो से फास्ट एटी आपण माने ए पॉइंट बी पॉइंट तापर सी के आसीबा सी रे कौन है ना गोटे बॉडी क्रिएट है कौन ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे बॉडी क्रिएट है मन रखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे बॉडी क्रिएट है कौन क्रिएट है ईस्ट इंडिया कंपनी आसला इंडिया को कौन ओनली कमर्शियल बा ट्रेड प्रपोजल बट धीरे धीरे जो से पॉलिटिकल पावर हाथ को नेला आउ गवर्नमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए हमको ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेट करने से टाइम रे गवर्नमेंट गोटे बॉडी नियोजित कला कौन ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन पाई टू रिपोर्ट ऑफ सिविल मिलिटरी एंड पॉलिटिकल जहाँ आपणकर मैटर जहाँ सिविल मैटर मिलिटरी मैटर पॉलिटिकल मैटर जहाँ भी रही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या रिपोर्ट देवे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट देवे ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की देवे बुझीपारे ना गोटे अथॉरिटी बनागला क्या ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सी कौन कर ना जहाँ भी आपणकर सिविल मैटर हो मिलिटरी मैटर हो पॉलिटिकल मैटर हो जहाँ भी आपणकर हम से क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को दब ता सागर गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई क्या ना ओनली फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ठीक अच्छे केते जन मेंबर थे 4 मेंबर थे 4 जन मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बुझीगले रेगुलेटिंग एक्ट प्रोविजन कौन कौन थिला मु आराम से कहीदेवी आउ थे इजिली मन रही ना जिते बड़े ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आसिकी ट्रेड करवा व्यापार करवा संगे संगे पॉलिटिकल पावर हाथ को नेला से टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए कौन ना ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करवा ना आमको रेगुलेशन करिया को पड़ो तो से टाइम से गोटे एक्ट आनला जोटा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहगला तो से कौन प्रोविजन रहा तो जो 3टा प्रेसिडेंसी थिला से प्रेसिडेंसी बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास गोटे प्रेसिडेंसी गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया क्या कोलकाता आपणकर बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कर दिया गवर्नर ऑफ बंगाल को कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज द वारेन हेस्टिंग्स साहब मन रखिए दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट आउ कौन कहला ना बॉम्बे और मद्रास जो 2टा प्रेसिडेंसी रही गले से कहाँ अंडर रहे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अंडर रहे जहाँ भी करने पड़ो बंगाल परमिशन नहीं करने पड़ो फास्ट कथा सेकेंड कथा 1774 मसीह से गोटे फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीशमेंट करते जोटा कि आज सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी इंटरलिंकिंग नाई आ सुप्रीम कोर्टर कौन थी ना 3 जन जजेस थे और जड़े चीफ जस्टिस थे बस एति मन रखु जदि ना मन रखा चाहिए एलिजा इम्पे लिखु एलिजा इम्पे द फर्स्ट चीफ जस्टिस अनदर जो 3 जजेस थे हेड चैम्बर लिविंगस्टन बट टिके भी दरकार नहीं लिखा आवश्यक नहीं ठीक अच्छे थर्ड पॉइंट कौन आसला एठी गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बॉडी करागला कौन ना कंपनी जो सिविल मैटर पॉलिटिकल मैटर राजनीतिक मुद्दा मिलिटरी मैटर जहाँ भी रहा तार रिपोर्ट तुमको ब्रिटिश गवर्नमेंट को दवा पड़ो क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड फोर्थ कथा
जो गवर्नर जनरल बनागला बंगाल ताकू फिर रही ये करने मेंटेन बा रेगुलेट करने गोटे काउंसिल दरकार जमी आज आपंकर कहले प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल अच्छी ना नहीं से भाया भी काउंसिल दरकार तो से गोटे एक्जिक्यूटिव काउंसिल बनाला गवर्नर जनरल 4 जन मेंबर रही जो गवर्नर जनरल बंगाल बनागला। तो आज जब सबुठ इंपोर्टाट कथा आपको मन रखार अच्छी तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कथा मन रखिए जो वारेन हेस्टिंग्स ना भूलें सुप्रीम कोर्ट कथा मन रखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो डेफिनेटली मन रखिए आउ एक्जिक्यूटिव काउंसिल में भी मन रखिपारे न रखिपारे बट देखो यही 4टा पॉइंट आपको डेफिनेटली मन रखा पड़ो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जोटा कि फास्ट एक्ट आसला तो यही सब पॉइंट आपण पीडीएफ रे पढ़ा जाए बट मुझे जानी कि बुझीपारती आई होप आज क्लास पर जब एक्ट्रे कहार किसी प्रोब्लेम आसो देन मो पढ़ेगा बेकार आपण मैंने आसिक देखा भी आप समय नष्ट हो नहीं कहतु आपण मैंने आगुरी आक्ट पढ़ी केवे ए टाइप आक्ट पढ़ी ना आक्ट को यही स्टाइल पढ़ा जापे आक्ट को यही मेंटेन डेकोरम को मेंटेन करके लिखिके भलसे आपको बुझा जापे तो कहतु ये सब जिन आगुरी के पढ़ी ना टाइम लगे मुझे एस 360 गोटे प्लाटफर्म जीएस सफिसीयंट बट टिके टाइम लगे बिकज जड़े ही पढ़ाऊँ टीचर ये 5 जन नहाँ कहीं 4-5 जन टीचर नहांती हमें गरीब संस्था हमारा ना कि स्मार्ट बोर्ड लगी डिजिटल एलईडी पीडीएफ आने की हेलो गाइस मैं आपको स्वागत करता हूँ ऐसे नहीं बोल सकते हमको अच्छे से पढ़ाई कराना है आप लोगों को ठीक है तो कोऑपरेशन रखो जमती 1K लगे आपने सेम आगू डेफिनेटली आपको नहीं जी ये भरोसा आप अच्छी तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ जी भी ओल्ड स्टूडेंट अच्छी आसिक डेफिनेटली क्लास करूँ यही सब क्लास आपने जहाँ भी करूना जी भी करूना से ही मिस कर ठीक अच्छे आई थिंक रेगुलेटिंग एक्ट आपंकर क्लीयर होगा देन सेकेंड देखो आप सेकेंड एक्ट कौन खाता लिखी रेगुलेटिंग एक्ट पर आपंकर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एक्ट तापर डिस्कसन करवा देन फाइनली तापर पीट्स इंडिया एक्ट कथा डिस्कसन करवा एंड फाइनली चार्टर एक्ट 1793 डिस्कसन करके आज क्लास को कंप्लीट करवा ठीक अच्छे एवं टी आप स्क्रीनशॉट नियो देन आम स्टार्ट करवा एक्ट ऑफ सेटलमेंट गवर्नमेंट अपन चार्टर एक्ट एंड पीट्स इंडिया बी फास्ट स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट नहीं थे कि आपंकर रेगुलेटिंग एक्ट कौन रेगुलेटिंग एक्टर कौन कौन प्रोविजन थिला बहुत भलसे बहुत डिटेल में डिस्कसन करदेली देन जीवा नेक्स्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट बस 1781 एक्ट को बहुत भलसे मैं सब जन एक्ट आपको पढ़े भी कही ना बहुत डिटेल में डिस्कसन करवा ठीक अच्छे आई होप आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं गले देन मैं लिभे पारि आपण अनुमति नौ ठीक अच्छे क्लास टिके लंबा लगे आज 1 घंटा प्लस क्लास क्रॉस करवा आज तो से क्लास टी करने को ट्राए करूँ आज 1 आवर प्लस आज क्लास रही जिन बुझीपार ना ये एक्ट आप आगुरी पढ़ी डेफिनेटली आज एक क्लास कर सारापर क्वेश्चन देखिए आज क्विज बहुत टफ लेवल क्विज आज आप करी तो डेफिनेटली अटेंड करने को भूल ठीक अच्छे सेकेंड एक्ट आमर कौन आसला एक्ट ऑफ सेटलमेंट केबे आसला 1781 ठीक आपंकर केते मास पर 8 वर्ष पर 1773 मसीहा रेगुलेटिंग एक्ट आसला 1781 ठीक 8 वर्ष पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आउ गोटे एक्ट नहीं आसले नियम नहीं आसले कौन ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 तो ये एक्ट आसार मुख्य कारण कौन आपन रेगुलेटिंग एक्ट जाइए बहुत सारा प्रोविजन दे सारे ए एक्ट आसार प्रोविजन कौन ना सेटलमेंट एक्ट आसार मुख्य जिनस कौन थी ना इंडिया रे जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला तार जो एरर रही है कि मिस्टेक रही है कौन ना रेक्टिफाई करने रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ द कौन रेगुलेटिंग एक्ट तो मन रखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आसार मुख्य कारण कौन फर्स्ट पॉइंट रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ कहार रेगुलेटिंग एक्ट जो एरर थिला ताको रेक्टिफाई करने तो मत गोटे कथा कहते आपण मान माइंड कि सेमती आसना रेगुलेटिंग एक्ट किसी थिला जो आपको रेक्टिफाई कर किसी भूल प्रोविजन तुम करते आपण मैंने
कौन कौन से भूल प्रोविजन थिला जोटा कि आपन को रेक्टिफाई करिया आपन माने गोटे नुआ एक्ट आने पड़ला दैट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट सेटल कर दो सेटलमेंट पैसा दियंतु जॉब नियंतु 22 लाख दियंतु ये सब आपन शुणुवे घोटाला हो ना जमी आप सीएसटी एग्जाम रे 10,000 स्टूडेंट लाइफ बर्बाद कर दिया गला घोटाला तो हो डेफिनेटली घोटाला तो डेफिनेटली हो पैसा नहीं कि जॉब तो हो कारबार बट आमको पढ़ी जॉब पाइबार अच्छी देन जे जहाँ करूँ करप्शन तो हो करप्शन को आम एमती हटै भी पारि बट वी हैव टू रीड आमको पढ़ा पड़ो आ पढ़ी आमको जॉब पाइबार अच्छी तो जी करप्शन करके पाँच पाँच आमको रेगुलर क्लास करवा जदि आम आम लेवल टफ रहा आम टफ लेवल को तो कहीं काटी पारे मुझे 100 80 क्वेश्चन आंसर करके आसबि कौ माइका लाल अच्छे मो क्वेश्चन पेपर में आंसर काटिदेव से ओडिशा गवर्नमेंट काटी पारिबनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काटी पारिबनी बिकज मु लिखी एंड मु सुप्रीम कोर्ट रे केस कर पारि हाईकोर्ट रे केस कर बिकज मु पढ़ी तुम कटअप दियो ना जदि 100 400 रु 280 कटअप दूची इवन यू हैव टू स्कोर 70 into 4 पेपर दैट्स मीन यू हैव टू स्कोर 218 टोटल 4 सब्जेक्ट कि आपण पेपर को काटिदेव आप मार्क नोबडी कैन डू इट जदि आपणकर सिलेक्शन कटअप हाइस्ट मार्क रखुच्च कौन सीट बिजनेस द्वारा बिक्री हो पारनी बट जी सीट आप रोचे ताठू कम मार्क रखुच्च देन दे कैन डू करप्शन से करप्शन करेंगे तो से निज लेवल को निजे को टफ करूँ जोटि कि आपंकर गोटे सीट भी आपंकर किसी नहीं भी पारे ठीक अच्छे देन आसला कौन ना रेक्टिफाई करिया कौन जो एरर थिला आपन रेगुलेटिंग एक्ट रे ताकू से एरर को रेक्टिफाई करिया पई आपनकर गोटे एक्ट आसला कौन ना रेगुलेटिंग एक्ट तो कौन कौन से एरर थिला बुझिया को ट्राई करंतु गोटे सुप्रीम कोर्ट बनाइला केबे ना तो 1774 मसिया रे फोर्ट विलियम रे कौन गोटे सुप्रीम कोर्ट बनाइला 1774 मसिया रे फोर्ट विलियम रे तो गोटे कथा सांग माने मते कहतु गोटे सुप्रीम कोर्ट कौन ना 1774 मसिया रे गोटे कोर्ट बनाइला कौन ना सुप्रीम कोर्ट गोटे सुप्रीम कोर्ट अच्छी माने से एरिया जदि कौन सी प्रकार किसी आपणकर गोटे से एरिया कौन सी प्रकार किसी भायोलेंस होची कौन सी प्रकार किसी हिंसाकांड हो कौन सी प्रकार किसी अन्याय अत्याचार जहाँ भी हो तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी जदि जड़े डेफिनेटली ये जाए अपील कर जदि जड़े ये अपील कर ठीक अच्छे जदि जड़े ये अपील कर तो डेफिनेटली कौन मिल जुरिसडिक्शन मिल कौन ताको न्याय मिल ठीक अच्छे जदि ये जन अपील कर देन डेफिनेटली जुरिसडिक्शन मिल तो से टाइम में गोटे सुप्रीम कोर्ट बन देते ब्रिटिश गवर्नमेंट आउ ब्रिटिश गवर्नमेंट मैंने दबदबा रखिपारे लोक मान जो सी अत्याचार करते से तो से मैंने कौन कले आपन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थिला ताकू कौन कले ना से सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन बाहर कर ता संगे गवर्नर जनरल जो काउंसिल थिला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 जन थिला ताकू भी सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन बाहर करते ता संगे ईस्ट इंडिया कंपनी जिते वर्कर मध्य थिले द सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो रिमूव फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तामाने कौन ऑल ओवरली से माने एया करिया को चाहले ना आमे अत्याचार करिवु सुप्रीम कोर्ट आम पर जुरिडिक्शन देई पारिबनी सेटा तांकर थिला कौन मिस्टेक से पॉइंट को मन रखिबे कौन ना एरर दैट इज द एरर बुझीपारे ना कौन जो सुप्रीम कोर्ट से बनई जदि से द्वारा किसी भी भूल हो सुप्रीम कोर्ट तांको जुरिडिक्शन दे पारिबनी आज के टाइम रे आम सेंट्रल गवर्नमेंट हो आम स्टेट गवर्नमेंट हो आम जी भी हो आम उपर किसी भी भूल कानून आईन प्रयोग करुच्ची तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आसिक कहूँ अपोज करुच्ची बट से माने कौन कले ना मन रखिए सेकेंड पॉइंट रे गवर्नर जनरल his council and employee of the East India Company removed from jurisdiction of Supreme Court सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन बाहर करदे क्या ना फास्ट मन रखिए गवर्नर जनरल को सेकेंड मन रखिए काउंसिल को थर्ड मन रखिए एम्प्लॉई ऑफ कंपनी एमान को कौन बाहर करदेला रिमूव फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट न्याय दायरा भितर बाहर कर दिया ना एमाने जहाँ भी भूल करेंगे सुप्रीम कोर्ट एम किसी कह भी पार तो देखो ब्रिटिश माने कौन करते कौन सेटलमेंट एक्ट 1781 कराइला प्रोविजन ता संगे संगे आउ गोटे प्रोविजन आसला आपण मानकर कौन ना ना ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू नौ आपण मैंने जानी टैक्स नौ
तो से रेवेन्यू बा टैक्स कलेक्शन करेंगे से समय जहाँ भी किसी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से किसी किसी भी कहीपर गोटे लोक पाखे सपोज किसी ना जमी बाड़ी आप नहीं जाइए से टाइम सुप्रीम कोर्ट किसी कहीपर कौन सेटलमेंट एक्ट गोटे नुआ प्रोविजन होता कौन इन अल्सो इन रेवेन्यू मैटर सी रे लिखु इन रेवेन्यू मैटर remove from jurisdiction of कहार सुप्रीम कोर्ट ओके तो यहीटा थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट तीन प्रोविजन कौन ना रेक्टिफाई करवा कौन तो जो एरर थिला कौन रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन कौन से एरर थिला जो गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल आउ द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी को जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट रो न्याय द्वारा बाहर करदेवा आउ रेवेन्यू मैटर रे रिमूव फ्रॉम जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से जहाँ चाहिए करेंगे सुप्रीम कोर्ट तांको किसी कहीपर बिकज ही इज द आउट ऑफ कवरेज ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से माने जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ कवरेज एरिया अच्छा जमी कॉल लगे कहते द पर्सन ऑफ कॉलिंग इज आउट ऑफ नेटवर्क सही भाया आउट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जमती आपण मैंने आउट ऑफ मोबाइल फोन दैट्स एन आउट ऑफ कौन इनफ इनफ यूजेस हो घंटा घंटा ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्नैपचैट डिफरेंट तो आपण मानकर चलुची एग्जाम रहा 1.5 मंथ आपण पुओ पिला माने बेसी टिके स्नैपचैट यूज कर बिकज लेडीज मैंने तो ऑब्वियसली देखा भल पुओ पिला माने टिके भल देखा से स्नैपचैट यूज कर हाँ जी कस्टमर ए मेम्बर जी भी स्टूडेंट होते आई थिंक समस्त यूज कर मजा कर यार स्नैपचैट भी गोटे ट्रेंड चलता है चलती कि नहीं मुझे जानी स्नैपचैट भी गोटे ट्रेंड चलती ना फटोटा आम उठे गोटे भल देखा फटो आमर तो समस्त उठाती मुझे ट्राए करे बट जब टाइम मिले गोटे फटो उठाए जी फ्री थाए 1 मंथ गोटे दुटा उठे जो पोस्ट करती अदरवाइज नथिंग ठीक अच्छे हाँ इंस्टाग्राम आईडी मोर 1 year कि 2 year है समथिंग ओपन ही करूँ दैट्स नो पोस्ट इन दिस आईडी टाइम ही होनी इंस्टा चलैया नो फेसबुक आईडी सिंस फास्ट 3 years थिला 3 years तले चलाऊली बट नो अपडेट नो ऑनलाइन से भाया सिचुएसन आपण मानक फ्यूचर ठीक अच्छे तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आई थिंक यू हैव नो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ले सेटलमेंट एक्ट पढ़ले देन फाइनली एबे जीवा कौन ना फीड्स इंडिया एक्ट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट ठीक अच्छे तापर डिस्कसन करवा आर स्क्रीनशॉट नि बी फास्ट ओके स्क्रीनशॉट ठीक अच्छे एबे जीवा कौन ना फीड्स इंडिया एक्ट को डिस्कसन करवा थर्ड एक्ट आपंकर कौन आसला ना फीड्स इंडिया एक्ट 1784 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट गला सेटलमेंट एक्ट गला थर्ड आपंकर गोटे न्यू एक्ट आसला कौन फीड्स इंडिया एक्ट केबे आसला 1784 मसीह ठीक 3 वर्ष पर सेटलमेंट एक्ट तो आर मुद्दा कौन था किसी अलग मुद्दा था फीड्स इंडिया एक्ट आसार कारण बुझे फास्ट कथा फीड्स इंडिया एक्ट आसार कारण कौन ना रेक्टिफाई द एरर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड ऑल्सो द सेटलमेंट एक्ट आपंकर कौटी रेगुलेटिंग एक्ट आउ एरर जो था सेटलमेंट एक्ट रे ताकू एरर को रेक्टिफाई करने आपंकर आसला गोटे नुआ फीड्स इंडिया एक्ट बट फीड्स इंडिया एक्ट रे बहुत किसी अलग जिनस करागला कौन ये डुआल गवर्नमेंटशिप को एस्टाब्लिशमेंट करागला डुआल गवर्नमेंटशिप दैट्स मीन बुझीपारे डुआल गवर्नमेंटशिप इंट्रोडक्शन है कौन ना ये गोटे नुआ गवर्निंग बॉडी आसला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जमी आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते सेमती बोर्ड ऑफ कंट्रोल दीटा को भांगी दिगला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल मैटर सब अलग कर दिगला कौन है आपण मैंने बुझे ठीक अच्छे फास्ट ये गोटे पॉइंट मन रखते फीड्स इंडिया एक्ट आसार मुख्य कारण कौन rectify the error of regulating act and settlement act रेगुलेटिंग एक्ट सेटलमेंट एक्ट रेक्टिफाई करेंगे बट गोटे कथा मन रखते मुझे गोटे कथा कही रेगुलेटिंग एक्ट गोटे पदवी थी कौन ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे काउंसिल था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
तार काम थिला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल पॉलिटिकल मिलिटरी पावर सबूर ऑफर दब तार माने कौन से समय आपंकर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थिला COD कौन दब सिविल पॉलिटिकल मिलिटरी सबू पावर दब ये ट्रेड दब पावर पॉलिटिकल रिपोर्ट दब मिलिटरी रिपोर्ट दब बट एठी कौन करागला ना पीड्स इंडिया जो एक्ट रे कौन है ना फर्स्ट पॉइंट रे एस्टाब्लिशमेंट डुअल गवर्नमेंट दैट्स मीन ये दुईटा बॉडी कर दिया गला कौन गोटे है आपंकर पूर्व थिला कौन बा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे बॉडी आपंकर पूर्व थिला कौन बा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुझा को ट्राए करूँ ठीक अच्छे गोटे नुआ बॉडी आपंकर कौन ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कहार कौन काम आगुरी आपंकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम कौन थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आपंकर थिला तो से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम थिला कौन ना से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम थिला ना सिविल रेवेन्यू पॉलिटिकल मैटर सब जाक किए देव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बट एठी कौन कर दिया गला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ओनली वर्क दिया कहार ओनली दिया कौन ना कमर्शियल पॉलिटिकल को ताजर अलग कर दिया गला पॉलिटिकल पावर क्या दिया ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला को दिया पॉलिटिकल पावर बुझीपारे ताने कौन डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर कौन पीड्स इंडिया एक्ट रे जोटी गोटे बॉडी थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी आपंकर सब जिन देखुला कौन ना आपंकर कमर्शियल पावर भी देखुला पॉलिटिकल पावर देखुला कौटी जोटी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे आपको देखेली सिविल पॉलिटिकल मिलिटरी रिपोर्ट दूसरा क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को बट पीड्स इंडिया एक्ट रे कौन करागला भांगी दिगला डिस्टिंग्विश कर दिगला से भितर कौन ना से कौन कर दिगला ना अलग अलग कर दिगला नुआ बॉडी क्रिएट है पॉलिटिकल पावर क्या दिगला ना आपंकर पॉलिटिकल पावर देखिए किए आपंकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखिए कमर्शियल पावर ठीक अच्छे पॉलिटिकल पावर कौन कौन आपंकर आसो जब आप पॉलिटिकल पावर देखा चाहिए ठीक अच्छे रेवेन्यू आपंकर आसो मिलिटरी आसो ठीक अच्छे कमर्शियल आपंकर ओनली कौन आसो बिजनेस आसो देखो केमिति ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करुँची आपंकर ब्रिटिश गवर्नमेंट देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कलानी ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कला जो कहते नहीं गोटे कंपनी आसिक आम उपर शासन कला व्हाट इज कौन गवर्नमेंट आपन को उस कंपनी शासन करला देखो धीरे धीरे केमिति ब्रिटिश गवर्नमेंट आपन को ऊपर प्रेशर पकई शासन करिया को रेगुलेट करिया लगुची का ईस्ट इंडिया कंपनी की अरे फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी पावर भी पड़े 1857 ने 1858 ब्रिटिश क्राउन राज पड़े सो ईस्ट इंडिया कंपनी रो नथिंग किछि तार नथिबो आ ईस्ट इंडिया कंपनी आपन माने हे चलंती कौन ईस्ट इंडिया कंपनी करे किछि भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर नथला देखो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट केमिति पावर एस्टैब्लिशमेंट करथला अंग ऊपर तो बुझी गले 1774 रे कोन करा गला 1784 रे गोटे नुआ एक्ट आसला जोटा कि आपनकर कोन पीड्स इंडिया एक्ट करा गला एठी आपनकर जो आपनकर डिस्टिंग्विश कर दिया कमर्शियल एंड पॉलिटिकल को अलग कर दिया गला कमर्शियल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखला आ बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखला पॉलिटिकल को बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा मन रखिए और सेकंड कथा फर्स्ट टाइम कौन कह जाइतला फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम कहला कौन ना ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया किए कहला आपनकर कौन कहला जे आपनकर पीड्स इंडिया तो मन रखिए पीड्स इंडिया एक्ट कौन करागला फास्ट कथा जहाँ भी एरर थिला आपनकर कौन रेगुलेटिंग एक्ट सेटलमेंट एक्ट रे ताकू रेक्टिफाई करने आपनकर गोटे एक्ट आसला 1784 रे दैट इज नोन एज पीड्स इंडिया एक्ट सेकेंड कथा कौन है आपंकर ना कमर आपंकर डिस्टिंग्विश होगा क्या भितर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल भितर कमर्शियल को देखला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जोटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आकु सब किसी देखुला कमर्शियल पॉलिटिकल मिलिटरी सब सिविल बट सेठी कौन है अलग अलग कर दिगला बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखला पॉलिटिकल मैटर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखला कमर्शियल मैटर और सेकेंड कथा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम कहला तो मन रखिए ए पॉइंट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पीड्स इंडिया एक्ट आपको छाड़ी किसी भी बुझा आवश्यक नहीं हजार पॉइंट देखा कौट पढ़ा दरकार नहीं जोटा आपण मैंने इंपोर्टेंट मुझे पॉइंट आपको कहूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम ठीक अच्छे सब पढ़ी 500 पेज लक्ष्मीकांत पढ़ी किसी लगा नहीं कि डीडी बस पढ़ा आपंकर आवश्यक है जो मैंने सिविल सर्विस प्रिपेरेसन कर डीडी बस पढ़ा दियो तो आपण डीडी बस पढ़ा आवश्यक है बिकज लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ार अच्छे ठीक अच्छे तो आई होप आपने बुझीगले पीड्स इंडिया एक्ट देन फोर्थ गोटे एक्ट आसला मुझे लिखी दूसरी मुझे सेपरेसन करूनी ये लिखिदेवी ठीक अच्छे ठीक अच्छे यहाँ आसला 1784 मसीह फोर्थ रे गोटे आपंकर एक्ट आसला केबे फोर्थ रे
एक्ट ऑफ 1786 1786 मसीह आपंकर गोटे एक्ट आसला ठीक 2 वर्ष पर आगे आसला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मसीह सेकेंड आसला आपंकर कौन एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 तापर पिटसेंट एक्ट 1804 तापर आपंकर आसला कौन 1786 मसीह आपंकर कौन जे एक्ट 1786 आदि कौन कराला बस गोटे प्रोविजन मन रखिए आपण मैंने जानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रु गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया ता संगे तार गोटे काउंसिल भी थिला आपण मैंने जानते जोटा कि एक्जिक्यूटिव काउंसिल जो 4 जन मेंबर थे आपण मैंने जानी तो सेठी कौन करागला गोटे काउंसिल कौन पे मना जाए जे किछि आपण डिसीजन ना पूर्व काउंसिल मेंबर के सहित डिस्कशन करेंगे ना मते आम इंडिया रे हमको एमती मारिवार अछि एमती इंडिया को लुटिवार अछि एमती चोरी करिवार अछि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एया करथिले ना धप्पा करथिले शासन ना धप्पा शासन चलथिला से टाइम रे तो से टाइम जो चलता धप्पा शासन से मैंने कौन गोटे काउंसिल थी ना आमको बुझी करा पड़ो बट 1786 एक्ट कौन कहला ना जहाँ भी किसी हम गवर्नर जनरल चाहिए जहाँ चाहिए ताहा करें किसी काउंसिल मेंबर को पचार दरकार नहीं ताने कौन गवर्नर जनरल ओवरराइड हिज काउंसिल ताने कौन गवर्नर जनरल जहाँ चाहिए आपंकर किए कौन ता काउंसिल को ओवरराइड करेंगे बस यही कथा ये जिन ए एक्ट आपको पढ़ाती बट मुझे एक्टा कहीदेली मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे तो आज आम कौन कौन पढ़ले ना आज आम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ले ता संगे संगे आम आपंकर एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ले ता संगे संगे पिटसेंट एक्ट पढ़ले ता संगे संगे एक्ट 1786 पढ़ले चार्टर एक्ट गोटे जो कही पढ़े बोली किसी आवश्यक नहीं काली 4टा चार्टर एक्ट को पूरा कंपैरिजन करदेवी ए साइड 2टा चार्टर एक्ट से साइड 2टा चार्टर एक्ट पूरा डिटेल एनालिसिस करदेवी एंड एक्ट 1858 भी खाली पढ़ेदेवी ठीक अच्छे टेंशन नियंतुनी बहुत इजिली बहुत सर्टली सब जिन आप कवर अप करदेवी एक्ट 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 आपने जहाँ होते आज क्लास रे गोटे फास्ट क्लास में सामना रही बहुत किसी जिन आज एक्टर आपको कवर कराया ट्राए कर बहुत किसी जिन कवर कराया ट्राए कर आज जब सतरे कहे आगुरी के एक्ट पढ़ी थे आज किसी न्यू अंदाज एक्ट पढ़ले ना एक्ट किसी दिल को लगा जिस तरह बोलते हैं कुछ दिमाग में घुसा है इस बार दिमाग में कुछ घुसा है अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो एक काम करो अभी बता रहा हूँ एक काम करो ठीक है एक काम करो ये वाला एक बटन है आपके YouTube पे ठीक है उसके साथों साथ ये वाला एक बटन है आपके YouTube में ठीक है उसके साथों साथ ये वाला है आपका YouTube में तो तीनों चीज़ें एक को बोलते हैं हम लाइक एक को बोलते हैं हम कमेंट एक को बोलते हैं हम शेयर ये तीनों चीज़ हो जाना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है जिस तरह आपको एस्टेब्लिशमेंट पढ़ना है एक्ट ऑफ 1784 पढ़ना है ये चीज़ भी आपको पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या लाइक कमेंट एंड शेयर हाँ जदि क्लास आज भल लगे गोटे लाइक करेंगे गोटे शेयर करेंगे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपने आज जनइबे ठीक अच्छे बाय बाय टेक केयर आउ हाँ क्लास शेड्यूल कौन रौन ना टेलीग्राम अपडेट आज मिल जाए टेलीग्राम को प्रेस को बेल अफ करके रुहतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ASO 360 लिंक अच्छे डेफिनेटली आज मिल जाए आपको केबे क्लास हम आउ हाँ रेगुलर तो क्लास करें 3 दिन डेफिनेटली मुझे क्लास करी कौ दिन क्लास करी आपको कहीदेवी तार आपने कंटिन्यू क्लास करूँ क्विज दिंतु आ जो दिन क्लास न रोचे कौन तमें मुझे प्लानिंग करी दैट इज समथिंग अमेजिंग फॉर यू अमेजिंग किसी अच्छे आपको भूलिया को ट्राए करेंगे बहुत किसी जिन अच्छे ट्राए कर तो मैक्सिमम स्टूडेंट को सागे जॉइन करने लास्ट 1.5 मंथ में आपंकर एग्जाम को बूस्टअप पड़ता आज आउ गोटे वीडियो आप बैक टू बैक वीडियो आज आसो जे कौन केमी प्रिपेरेसन करेंगे गोटे आस देन बाय बाय टेक केयर जहाँ पढ़ेली आराम से मन रखिए नोट्स बनातु कमेंट करूँ ता सागे रिविजन करूँ लॉट्स ऑफ टाइम बाय बाय टेक केयर पुणी देखा नेक्स्ट क्लास।